अगर आपने भी यूडीआईडी कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म को अभी भरा है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद कुछ दिन के अंदर में ही आपका जो यूडीआईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को जो रिजेक्शन का जो लेटर है, उसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस रिजेक्शन को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, यूडीआईडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हम लोग करना पड़ता है, कैसे उस रिजेक्शन लेटर को हम लोग चेक करेंगे, क्या हम लोग को रीजन वहां पर दिया हुआ है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट पे आएंगे और यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई की होगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है और जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा उसको यहाँ पर डाल देना है। और जो कि आप लोग का डेट और जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल देना है और जो कैप्शन दिख रहा है उसको सिंपल डाल करके लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोग को सिंपल क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग देखो अपना आईडी को यहाँ पर लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद जो आप लोग को क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो आप लोग का डैशबोर्ड होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग को ये चीज चेक करना है कि जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और उसको हम लोग कैसे आगे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो पहले देखो, पहले तो हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि जो हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, किस कारण को जैसे जो हमारा यूडीआईडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है, उसको हम लोग को एक बार पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग इसका आगे प्रोसेस कर पाएंगे, इसके बाद ही हम लोग आगे का इसका स्टेप कर पाएंगे। तो उसको देखने के लिए आप लोग देखो, सिंपल तो आप लोग अपना आईडी को लॉगिन यहाँ पर करोगे, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड रिमार्क, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो वेरीफाई नहीं हुआ है और उसका जो रीजन है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो तो नॉट वेरीफाइड रिमार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है नो डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, इसके बाद जो इनका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है और यहाँ पर जो रिमार्क हम लोग को लिखा हुआ आ रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिसेबिलिटी। मतलब डिसेबिलिटी इनका है ही नहीं और इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। हालांकि इसका जो क्या बोलते हैं रिजेक्शन का जो लेटर है उसको हम लोग अच्छे से डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे कि मेन क्या रीजन दिया हुआ है, किस कारण की वजह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है एक्चुअल में। यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग को लिखा हुआ है नो डिसेबिलिटी, पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो जो हम लोग को रिजेक्शन जो लेटर आया हुआ है उसको अगर चेक करेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि हम लोग को क्यों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो उसको देखने के लिए आप लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड रिजेक्शन लेटर, तो इस पर सिंपल क्लिक करके हम लोग रिजेक्शन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे भी आप लोगों को पढ़ लेना है, नीचे पर देखो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अब एक बार चीज याद रखना कि जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो जहां तक स्टेटस गया हुआ है वही सेम स्टेटस यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय मेडिकल बोर्ड, डाउनलोड योर रिजेक्शन लेटर। मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो, वो एप्लीकेशन फॉर्म मेडिकल बोर्ड के जरिए रिजेक्ट किया हुआ है। मतलब जो भी सीएमओ का ऑफिसर होते हैं वो उन लोग के जरिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया गया है। और अब यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि डाउनलोड योर रिजेक्शन लेटर, मतलब अपना जो रिजेक्शन लेटर है उसको आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड रिजेक्शन लेटर में, सिंपल क्लिक करके अपना जो रिजेक्शन का जो लेटर है उसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो डाउनलोड कर लिया है, जो रिजेक्शन का जो लेटर है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखो जो रिजेक्शन का जो लेटर है वो पूरा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। क्या क्या चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हम लोग को जो रिजेक्शन एप्लीकेशन ऊपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये चीज लिखा हुआ है, कौन से हॉस्पिटल से हम लोग को रिजेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद देखो जो डेट है, आप लोग को जो भी डेट को रिजेक्ट किया गया है उसी डेट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद आप लोग को क्या क्या चीज देखना है, यहाँ पर देखो जो एनरोलमेंट नंबर है, जो भी आप लोग आईडी को लॉगिन किए होंगे अभी, वही सेम एनरोलमेंट नंबर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो टू करके लिखा हुआ है ना, इसमें आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका जो एड्रेस है वो कहाँ का है। पूरा कंप्लीट एड्रेस हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे ना हम लोग, तो नीचे देखो यहाँ पर क्या क्या चीज हम लोग को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमको क्या लिखा हुआ है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जाता है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने वाला था। अब यहाँ पर देखो क्या चीज, यहाँ पर मेन हम लोग को जो रीजन है वो पता चलेगा कि किस कारण की वजह से जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड था, जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रेफर योर एप्लीकेशन डेट इतना। मतलब ये जो जो एप्लीकेशन डेट है, जो एप्लीकेशन जब अप्लाई हुआ था तब ये 9/9/2024 को अप्लाई हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फॉर इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फॉलोइंग डिसेबिलिटी लो विजन। मतलब यहाँ पर देखो जो इनका एप्लीकेशन है वो 9 जुलाई
9 जुलाई 2024 को अप्लाई किया हुआ था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, और जो उनका डिसेबिलिटी था, जो मतलब कैटेगरी था, वो लो विजन का कैटेगरी था। अब इसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ो, सेकेंड ऑप्शन में, यही सेकेंड ऑप्शन में ही पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम लोग को दिया हुआ रहेगा। Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned medical board on 21 July 2025, and I regret to inform for the reason mentioned below। अब यहाँ पर देखो मेन हम लोग को मेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजन क्या था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इशू अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन योर फेवर। मतलब जो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि आपका जो भी मतलब डिसेबिलिटी है उसके ऊपर हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को नहीं बना सकते हैं, उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और उसका क्या रीजन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ नो डिसेबिलिटी। मतलब इनका जो डिसेबिलिटी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मुझे लो विजन डिसेबिलिटी हुआ है, पर इनको एक्चुअल में वो डिसेबिलिटी है ही नहीं। इन्होंने जानबूझ के या फिर कुछ भी चीज, उनका इंटेंशन क्या था वो मुझे नहीं पता। पर जो भी सीएम ऑफिस को जो भी सीएम ऑफिसर को लगा, जो भी डॉक्टर को लगा, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले बात तो समझो, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब भरा था। तो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने भरा हुआ था 9 जुलाई 2024 को। मतलब 2024 को इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और 21 जुलाई 2025 को इनका मेडिकल बोर्ड से मतलब चेकअप हुआ। तो यहाँ पे देखो 1 साल का गैप हो गया है, मतलब 1 साल के बाद इनका जो क्या बोलते हैं चेकअप है वो हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनको अच्छे से पता नहीं होगा कि यहाँ पर जाना पड़ता है, कैसे कैसे जो चेकअप है वो होता है, तो इस चलते इनको यहाँ पर लेट हुआ होगा, ये चीज हम लोग मान सकते हैं। अब जब इनका चेकअप वहां पर हुआ, जो भी वो डॉक्टर है उन्होंने इनका चेकअप किया, तो चेकअप करने के बाद ये पता चला कि इनका जो डिसेबिलिटी है वो है ही नहीं एक्चुअल में। लो विजन में कोई भी डिसेबिलिटी इनका है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड है, जो भी मेडिकल बोर्ड की अथॉरिटी है, इन्होंने कंसिडर किया कि इनका जो डिसेबिलिटी है वो अगर नहीं है तो इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता है। तो इस चलते इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे एक और चीज पढ़ सकते हो, थर्ड स्टेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस यू आर अग्रेसिव बाय द rejection of your application, you may represent to issuing authority पुरानिया बिहार request for review for the decision। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि आपका जो भी केस है, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अगर उसको आप फिर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, फिर से उसको दिखवाना चाहते हो, फिर से उसको रिव्यू कराना चाहते हो, तो जो भी मेडिकल अथॉरिटी है, जहां से भी आप लोग को जो भी हॉस्पिटल चूज की हो, वहां पर एक बार जाओ, इस एप्लीकेशन को ये जो रिजेक्शन लेटर है उसको लेके जाओ, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाओ, और वहां पर से एक बार फिर से रिव्यू ले सकते हो, उनको फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रीचेकअप करा सकते हो कि सही में इनका जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, आप वहां पर जाके दोबारा रिव्यू भी ले सकते हो, दोबारा जाके चेकअप वगैरह सभी चीज करा सकते हो। इससे आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इससे ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो भी डिसेबिलिटी आप यहाँ पर क्या बोलते हैं बोल रहे हो कि लो विजन का मेरा डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि लो विजन का जो सर्टिफिकेट है आपका बनेगा या नहीं बनेगा। आप वहां पर जब चेकअप कराने जाओगे दोबारा बताओ, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। और देखो जो भी हॉस्पिटल का मतलब जो भी सीएम ऑफिस यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, उनका यहाँ पर कंप्लीट पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, नोटरी ऑफ नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी मेंबर। तो जो भी मेंबर है उनका यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है, और जो भी सिविल सर्जन जो हॉस्पिटल है बिहार का, वहाँ यहाँ पर उनका एड्रेस दिया हुआ है, और सिविल सर्जन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इससे ये चीज प्रूफ होता है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो ये डॉक्टर के जरिए जो आपका क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज हम लोग कंफर्म होता है। अगर आप चाहते हो कि इसको मतलब मैं फिर से चेकअप करा लूं, फिर से इसको रिव्यू करा लूं कि सही में मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि आपका जो रिजेक्शन लेटर है उसको, और एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स को लेके अपना जो भी सिविल हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल आप चूज किए हो, उसी हॉस्पिटल आपको चले जाना है, और वहां पर जाने के बाद फिर से एक बार चेकअप करवाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो वहां पर जो चेकअप बोलोगे कि सर मेरा फिर से चेकअप कर दीजिए कि मेरा जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसके बाद आपको वहां पर पता चल जाएगा, आपका जो चेकअप है वो पर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर से वहां पर वो लोग बता देंगे कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जो दोबारा रीअप्लाई नहीं कर पाओगे, वो दोबारा रीअप्लाई कुछ महीने के बाद ही होता है। फिर से कंफर्म करने के लिए आप दोबारा जाकर वहां पर चेकअप करा सकते हो, आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि आपके फेवर में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। यही एक सोल्यूशन आपके पास बचता है। और जितने भी लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, तो आप लोग देख लेना कि सेकंड जो ऑप्शन है ना, सेकंड यहाँ पर
क्या बोलते हैं पॉइंट दिया हुआ है, इसी में आपका जो रीजन है वो यहाँ पर दिया हुआ रहता है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्योंकि मेन रीजन यहाँ पर दिया हुआ रहता है। बाकी बार पोर्टल में चेक करोगे तो वहां पर मेन रीजन आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो रिजेक्ट हो गया है उसको आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, वो क्या कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ है, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो सब सभी मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आएगा ना, कहीं पर आप लोग समझ में नहीं आएगा कि ये चीज कैसे कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि मेरा जो रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब एक एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी बात मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।